महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। रक्त और वेदना से सनी धरती अब शांत थी, परंतु उस शांति में भी एक गहरी अशांति भी छिपी थी, जो रह रहकर वेदना व्यक्त कर रही थी। एक ऐसे योद्धा के चले जाने का शोक, जिसने अपने जीवन में अपार अन्याय सहा, फिर भी अपनी दानवीरता और सत्यनिष्ठा से कभी विचलित नहीं हुआ। वह योद्धा था कर्ण। जब उसकी आत्मा उस रणभूमि से उठकर स्वर्ग की ओर चली, तो उसके साथ केवल उसके कर्मों की छाया थी और उसके हृदय में दबी हुई अनगिनत भावनाएं। अर्जुन के बाणों से छलपूर्वक पराजित हुए कर्ण का शरीर भले ही धूल में मिल गया था, परंतु उनकी आत्मा अपने महान कर्मों के तेज से देदीप्यमान स्वर्ग की ओर बढ़ रही थी। श्री कृष्ण जानते थे कि वह एक अद्वितीय योद्धा थे, जिन्हें सीधे युद्ध में हराना असंभव था। युद्ध की समाप्ति पर देवताओं ने उनकी पुण्यात्मा का स्वागत किया। स्वर्ग के सुंदर उद्यान में कर्ण का स्वागत स्वर्ण के थाली में परोसे गए भोजन से हुआ, परंतु उस तेजस्वी आत्मा के चेहरे पर आश्चर्य और वेदना के भाव थे। उन्होंने विनम्रता से पूछा, यह स्वर्ण भोजन किस लिए? क्या यहाँ अन्न का कोई स्थान नहीं? तब देवराज इंद्र, जिन्होंने अर्जुन की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ने उत्तर दिया, हे दानवीर, आपने जीवन भर याचकों को स्वर्ण मुद्राएं दान की, अपार संपत्ति लुटा दी, परंतु कभी किसी भूखे को अन्न नहीं दिया। स्वर्ग में आपको वही प्राप्त होता है जो आपने पृथ्वी पर दिया होता है। इंद्र के वचनों ने कर्ण के हृदय को गहराई तक छू लिया। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू छलक आए। वे बोले, हे देवराज, यदि मेरा दान केवल धातु तक ही सीमित रहा, यदि मैंने कभी किसी जरूरतमंद के पेट की ज्वाला शांत नहीं की, तो मेरा जीवन और मेरा दान दोनों ही अधूरे रहे। ऐसे अधूरे कर्मों के साथ मैं इस पवित्र स्वर्ग का अधिकारी कैसे हो सकता हूं? यह कहते हुए कर्ण ने उस स्वर्णिम लोक की सुख सुविधाओं को त्याग दिया। उन्होंने उस स्थान को छोड़ दिया जहां अनंत आनंद और शांति थी, क्योंकि उनके हृदय में एक गहरा असंतोष था। उन्हें उस स्वर्ग से भी अधिक मूल्यवान कुछ और चाहिए था। वह था अपने कर्मों की पूर्णता का संतोष। कर्ण की यह कथा हमें दान के गहरे सत्य से परिचित कराती है। सच्चा दान केवल भौतिक वस्तुओं का वितरण नहीं है, बल्कि यह प्रेम, करुणा और सेवा की भावना से किया गया कर्म है। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी दुखी के आंसू पोंछना, ये दान स्वर्ण और रत्नों से कहीं अधिक मूल्यवान है। सनातन धर्म की ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।